हाँ जी, शुरुआत करते हैं आज की क्लास नंबर 8। कल आपकी क्लास में 110 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और कल की क्लास में आप सभी को साउंड नहीं आ रही होगी। दरअसल उसका साउंड म्यूट रह गया था, जिस वजह से आपको साउंड नहीं सुनाई दे रही क्लास नंबर 7 में। हाँ जी, प्लीज़ आ जाओ, क्लास में बैठो। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि कल की जो हमारी क्लास हुई थी क्लास नंबर 7 में रिकॉर्डिंग में साउंड म्यूट रह गया था, जिस वजह से काफ़ी बच्चों के मेरे पास कमेंट्स भी आए थे और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए थे। तो उसमें दरअसल साउंड म्यूट की वजह से आवाज़ नहीं आई होगी आपको, तो आज अनम्यूट हमने कर दिया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 111। तो बीच में हम किसी दिन अपलोड कर देंगे, क्लास नंबर 7 को दोबारा से अपलोड करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 111 में विच टूल बार कैन बी यूज फॉर डैश टू कॉमनली यूज। अब कौन सी होती है? क्विक एक्सेस टूल बार। आप सभी ने पहले क्विक एक्सेस बार का यूज़ किया होगा, आप सभी को ध्यान होगा। अब क्विक एक्सेस टूल बार को हम कस्टमाइजेबल टूल बार भी कहते हैं। अब क्विक एक्सेस टूल बार आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा टाइटल बार के अंदर, और ये क्वेश्चन आपको मैंने पिछले रिकॉर्डिंग्स क्लासेस में भी मिल जाएगा आप सभी को। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या यूज़ होता है इसका। अब टाइटल बार में आपको यहाँ पे ना 3 ऑप्शन ऐसे मिलते हैं जिनका डेली यूज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ रहता है, यानी कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले जो बाय डिफ़ॉल्ट 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं। 3 ऐसे ऑप्शन जैसे कि सेव, अनडू और एक होता है रीडू। यहाँ पर हम जाके चेक भी कर सकते हैं। देखो, पहला ऑप्शन सेव, फिर है अनडू का, फिर तीसरा है रीडू। और साइड में लगे एरो बटन पे एक्सेस बार पे जाके हम चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों का नाम भी आ रहा है। किसी में भी इसके अंदर अगर हमें क्लिक कर दिया, जैसे अगर मैं रीडू पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से आइकन हट गया, वापस ऐड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो 5-7 ऑप्शंस हैं। अगर आपको इन ऑप्शंस के अलावा कोई दूसरा ऐसा कोई ऑप्शन किसी अनदर टैब में दे रखा है, जो जैसे मान लीजिए अगर ऑप्शन आपको पेज लेआउट में दे रखा है या रेफरेंसेस में या मेलिंग्स में, और आपके डेली यूज़ में काफ़ी बार आपको यूज़ करना पड़ता है उस ऑप्शन का, तो आप उसको क्विक एक्सेस बार में ऐड कर सकते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया पेपर साइज के ऊपर, एक लाइन लिखी आ रही है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। ऑन करते ही देखो यहाँ पे ऑप्शन लिस्ट में ऐड हो गया। यहाँ पर ऐसे ही मैंने ओरिएंटेशन पे भी राइट क्लिक किया, ऐड टू क्विक एक्सेस बार। अब चाहे मैं होम पे काम कर रहा हूँ, चाहे किसी अनदर टैब पे क्लिक करके काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आपको डायरेक्ट यहीं पे मिल जाएगा। अब इसके लिए हमें पेज लेआउट मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे पेज साइज करना हो या फिर पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना हो, और वापस भी हटा सकते हैं। आप इस चीज़ का यूज़ अपने मोबाइल में भी करते हैं। पता है किसी को कैसे? मोबाइल में नीचे 4-5 आइकन लगे होते हैं ना। अब हर किसी के फ़ोन में कॉमन ही मिलते हैं हमेशा। व्हाट्सएप मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट मिलेगा, इसके अलावा कोई आपको जैसे कैमरा मिल जाएगा, गैलरी मिल जाएगी। तो ये 4-5 ऐसी कॉमन होती है हर किसी के मोबाइल में। ये 4-5 एप्लीकेशंस के जो आइकन होते हैं नीचे। अब मेरे को पेमेंट करनी पड़ती है, मैसेज सीन करने पड़ते हैं, व्हाट्सएप चलाना पड़ता है बार बार, ऐसा ही होता है ना। तो फिर मैं चाहे लेफ्ट करूं चाहे राइट करूं, हमें ढूंढना ना पड़े। जिन एप्लीकेशंस का सबसे ज़्यादा होता है तो हम उसी को नीचे पिन कर देते हैं ना। तो इसको हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर देते हैं कि कब उठा के मर्जी हम चेंज कर लेते हैं, या ऐड कर दिया रिमूव कर देते हैं। ये होती है कस्टमाइजेबल बार। तो ये कस्टमाइज कर सकते हैं हम अपने हिसाब से, आइकन्स को रीअरेंज कर सकते हैं, तो इसको कस्टमाइज करना बोलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्विक एक्सेस बार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 में इनमें से कौन सी एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसिंग की होती है? अब इसमें वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन मैंने आपको पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कल भी, कि वर्ड प्रोसेसर का मतलब एक ऐसी एप्लीकेशन
जिसका यूज हम किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए करते हैं। यदि अगर आपने कोई लेटर टाइप करना है, रेज्यूमे बनाना है, लेटर टाइप करना है, रेज्यूम बनाना है, या कोई एप्लीकेशन, या आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी डेटा, या कोई बुक टाइप करनी है, जैसे आप ऊपर टाइपिंग करते हैं सभी, उसमें जितना भी कंटेंट है ना सभी बुक्स के अंदर, वो सारा MS वर्ड में हमने टाइप कर रखा है पहले, फिर उसके बाद प्रिंट आउट निकलवा दिए उसके। हाँ जी, और आगे है फिर इसी में ही अब ये सब हम काम किस में करते हैं, MS वर्ड में। तो MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन होती है। अगर आपको कोई नोट्स बनाने हैं, अब आप नोट्स पढ़ रहे हैं, अब ये जितना भी डेटा टाइप हो रखा है ये सारा भी तो वर्ड में ही है, क्वेश्चन पेपर्स कुछ भी होता है। अगला पॉइंट है, तो इसमें देखो ये चीज़ कह रहा है कि इनमें से कौन सी एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसर की है। तो वर्ड प्रोसेसर में वर्ड परफेक्ट भी आता है, MS वर्ड की ही तरह दिखने वाली एक एप्लीकेशन होती है वर्ड परफेक्ट के नाम से, पर ये हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है, कंप्यूटर में पहले से नहीं मिलेगी आपको। पर इनमें से एक ऑप्शन जो सेकंड वाला है वर्ड पैड, ये एप्लीकेशन हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, हर कंप्यूटर में, हर विंडो में पहले से दी होती है। तो इसको रन करके दिखा देते हैं कैसे दिखाई देती है। Windows+R प्रेस करेंगे, रन डायलॉग बॉक्स की कमांड, मैंने टाइप किया वर्ड पैड, एंटर दबा दिया। कुछ जानी पहचानी सी लग रही होगी, आपने MS वर्ड में इतनी सारी चीज़ें करी, सेम ही लुक में है, पर ऑप्शन देखो सीधा होम से शुरू और व्यू पे ख़त्म। ये एप्लीकेशन बस आधे घंटे की होती है सिर्फ, और ख़त्म हो जाती है उसके बाद। अब इसमें ऑप्शन देख रहे हो फॉर्मेटिंग के, सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ फॉर्मेटिंग करना दे रखा है इसमें, और पेज की सेटिंग बंद करने हैं। और इसमें देखो होम और व्यू के बीच के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर तो, और ऑप्शन भी कितने ज़्यादा। अभी आपको लगभग 15-20 दिन हो चुके होंगे क्लास लेते हुए, 15 दिन हो चुके होंगे आई थिंक। तो वैसे जो MS वर्ड होता है ना उसमें 1.5-2 महीने भी लग जाते हैं, इतना लेंथी कोर्स होता है खाली MS वर्ड का। तो मिनिमम एक महीना चाहिए होता है मिनिमम, वर्ड का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए मिनिमम इतना लेंथी होता है। तो यहाँ पर सोच के देखिए, अभी तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये तो थोड़ा फास्ट ट्रैक पे है फिर भी, और एक लिमिटेड सिलेबस है आपका फिर भी इस चीज़ का, MCQs। तो अगर प्रैक्टिकल भी करने लगे तो 1 महीना और लगेगा कम से कम, काफ़ी लेंथी टॉपिक होता है। तो अगला पॉइंट है MS वर्ड, तो यानी कि ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। पर जो कंप्लीट टूल्स है ना, जैसा हमने वर्ड पैड में चेक किया, ऐसे ही वर्ड परफेक्ट भी होता है, MS वर्ड भी होता है। तो ये वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशंस होती हैं जिनका यूज़ हम किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। तो ये तीनों ही वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशंस में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेल मर्ज। देखिए एक मेल मर्ज का इसमें ना टॉपिक आता है, मेलिंग्स के ही अंदर मेल करना है, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। नेम एड्रेस से मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है, मेल मर्ज से। मेल मर्ज का यहाँ पे यूज़ होता है अगर आप सभी को मैंने कोई मैसेज भेजना है सेम तरह का, जैसे मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा आप सभी का। अब मैंने आपसे जैसे कहा ना कि नोट्स चाहिए तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर दीजिए, तो जिसके थ्रू मैं आपके पास भेज सकता हूँ। या आपने कहा कि मेरे पास सभी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है सर, आप कर दीजिए, तो मेरे को क्या चाहिए होगा भेजने के लिए, आपका एड्रेस यानी कि फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर होगा एक एड्रेस, आपका नाम भी तो चाहिए होगा। अगर हम किसी को कोरियर लगाते हैं तो उसका नेम और एड्रेस ज़रूरी होता है। किस लिए हम कोरियर करते हैं, भेजने के लिए, सेंड करने के लिए, कोई डेटा भेजना है, कोई फाइल भेजनी है किसी के पास, या व्हाट्सएप से भेजना है, सोशल मीडिया से, या मेल करके करना है। तो ऐसे यहाँ पे मेल मर्ज का भी यूज़ होगा। तो मेल मर्ज का यूज़ करते हैं हम अगर सेम टाइप ऑफ डेटा अगर हमें कई सारे लोगों के पास एक साथ पहुँचाना हो, जैसे हमने ग्रुप बना दिया एक साथ सेम नोट्स, अब मेरे को कई सारों के पास भेजने हैं। अब लगभग 400-500 से भी ज़्यादा बच्चे CPT में जो कर रहे हैं, ठीक है, अब उन सभी को नोट्स देने हैं जो मुझे, तो वो कैसे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप से।
या किसी ग्रुप के माध्यम से ही जाएंगे ना। अब एक को तो भेज नहीं सकता मैं बार बार, याद ही नहीं रहेगा इतने बच्चों का नाम। तो ये होता है मेल मर्ज के जरिए। तो ऐसे ही कंप्यूटर में होता है मेल मर्ज, जैसे व्हाट्सएप पे हम ग्रुप बनाते हैं ऐसे ही मेल मर्ज ऑप्शन होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन। देखो डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन कितना मिलता है हमें, 1.25 इंच। कौन से वर्जन में मिलता है, 2003 के अंदर काम कह रहा है ये, 2003 की बात हो रही है यहाँ पर। 2007 या 2007 के बाद कितना होता है, मार्जिन्स पे जाके चेक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है नॉर्मल मार्जिन, यानी कि 1-1 इंच होता है, ध्यान रखना। अब जो पुराने वर्जन्स हैं उनमें से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे जो आज भी क्वेश्चंस में आ जाते हैं, जैसे कि अब मार्जिन का ऑप्शन हो गया। इसके अलावा एक्सटेंशन नेम हो गया, एक्सटेंशन नेम MS वर्ड का .docx, और पुराने में बिल्कुल तो खाली DOC होता है। ऐसे अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मार्जिन 1 इंच का होता है, 2007 में भी और 7 के बाद जितने भी वर्जन है सभी में सेम रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर हो गया 1.25। अगले क्वेश्चन में है व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज, 1638। हम मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना अप्लाई कर सकते हैं चेक करने के लिए हम सिलेक्ट करके किसी भी डेटा को, यहाँ पे मैंने काम टाइप किया, फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें दिखा रखा है कि फॉन्ट का साइज अभी बाय डिफॉल्ट 11 होता है, लिस्ट में कितना अवेलेबल मिलता है, 72। बिल्कुल, तो मैक्सिमम इसमें हमें 72 मिलता है। पर जब हम इसके अंदर टाइप करके करते हैं ना, अभी मैंने जैसे बताया 1638 कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1639 लिखा, एंटर कर दिया। यहाँ पर 1639 लिख के जैसे ही एंटर किया तो स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले भी कर देगा, मैसेज शो करेगा स्क्रीन पे, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638। 1638 कर सकते हैं मैक्सिमम। अगला पॉइंट आएगा टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम। अगर किसी भी कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट करना है, सेम क्वेश्चन आपका आगे एक्सेल में भी आएगा वैसे, तो हम इसको पढ़ते हैं पहले MS वर्ड के अंदर। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक फाइल ओपन की, इंसर्ट पे जाकर टेबल ऑप्शन में से मैंने यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट कर ली। जैसे मैंने यहाँ से 4x5 की एक टेबल ले ली, 4x5 की एक टेबल ली। फर्स्ट सेल में लिखा नेम, अगले सेल पे जाने के लिए टैब, गो टू नेक्स्ट सेल टैब, गो टू प्रीवियस सेल टैब। अब अगर हमें चाहे नेक्स्ट सेल पे जाना हो, सेम रो में, चाहे अगली रो पे भी जाना है ना, नेक्स्ट रो में भी, तो तब भी हम टैब का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने 2-4 एंट्रीज कर ली। इसके बाद अब जैसे हम लास्ट सेल पे पहुंचे ना, अब इसके बाद अगर मैं दोबारा टैब बटन दबाता हूं तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली न्यू रो इंसर्ट होकर आ जाती है। जब हम किसी भी टेबल में काम कर रहे हैं MS वर्ड में, और अगर टेबल ओवर हो जाती है हमारी, ठीक है, अगर ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे में लास्ट सेल पे टैब प्रेस करने पर न्यू रो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होकर आ जाती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनकर आ जाता है इसके ऊपर कि टैब प्रेस करने पर क्या होता है, इंसर्ट होती है रो। अगला क्वेश्चन में आ जाएगा, मैंने इसको अंडू किया। अगर अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कवर कर रहा हूँ पॉइंट, किसी भी कॉलम की विड्थ कम करनी हो, जैसे सिटी का कॉलम है, अब इसकी जो ये राइट वाली बॉर्डर लाइन है ना, अगर मैं इस बॉर्डर लाइन पे कहीं पे भी माउस ले जाके डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो वो क्या हो गया, ऑटो फिट हो गई। जो एक्स्ट्रा स्पेस हमें दिखाई दे रहा था, ब्लैंक स्पेस, वो रिमूव हो जाएगा। और हम एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी बॉर्डर लाइन पे माउस ले जाकर क्लिक दबा के इस तरह से इसको खींच भी सकते हैं। अब ये तो हो गया मैनुअली ड्रैग करके,
चेंज करना, उसकी विड्थ को एडजस्ट कर देना, क्लिक दबाकर या ऑटो फिट करने पर जितनी सेल्स को रिक्वायर्ड होती है उतनी दिखा देगा, ब्लैंक एरिया रिमूव हो जाएगा यहाँ पर। और अगर हमें सभी कॉलम्स ऑटो फिट करने हो तो इसमें एक ऑप्शन होता है वैसे ऑटो फिट का, टू कंटेंट्स, तो देखो सारों की कम होगी अभी इसके अंदर, तो ये होता है ऑटो फिट करना। यहाँ पे कह रहा है टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम, किसी की विड्थ को अगर हमें खुद फिट करना है तो जब हम डबल क्लिक करते हैं राइट बॉर्डर पे, किसकी राइट बॉर्डर पे, कॉलम की, तो क्या होता है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है, जितनी उसकी विड्थ टेक्स्ट की होती है उतनी उठा लेगा। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा विड्थ बढ़ा रखी होती है हमने, ये डबल क्लिक करते ही सिर्फ उतनी विड्थ पड़ेगा जितनी टेक्स्ट की लेंथ है, हो गई ऑटो फिट। तो ये क्वेश्चन में क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर। किसी का कोई पिछला कोई क्वेश्चन हो, पॉइंट रिपीट कराना हो, ठीक है, तो वो आप पूछ सकते हैं क्लास में भी। एंड क्वेश्चन नंबर है कंट्रोल प्लस में जे इज यूज्ड टू जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब यहाँ पे जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे मालूम है ना सभी को। एंड पेज डाउन की इज यूज्ड टू, किस लिए यूज करते हैं, पेज डाउन का। जैसे अब हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 118, अब इसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, तो नीचे जाने के लिए हम क्या करते हैं, डाउन माउस से क्या करते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं। तो अगर हमें कीबोर्ड से स्क्रॉल डाउन करना हो तो कैसे करेंगे, पेज अप और पेज डाउन। तो पॉइंट नंबर इसमें कौन सा होगा फिर, ठीक, थर्ड वाला, मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन डाउन, यानी एक स्क्रीन नीचे, इसके आगे की स्क्रीन देखनी है। तो यहाँ पर हम इसको बोल्ड कर देते हैं, राइट आंसर है जो हमारा, ताकि आपके YouTube के साथी जो हमारे चैनल पर देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने किया कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करेंगे सिर्फ, तो देखो इसके आगे की नेक्स्ट स्क्रीन, चाहे आप माउस से भी करते हैं स्क्रॉल डाउन, यानी उसके आगे के क्वेश्चन दिखाता है, या पेज अप करते हैं तो एक स्क्रीन ऊपर की तरफ दिखाता है, स्क्रॉल करना कीबोर्ड के थ्रू, तो पेज अप या पेज डाउन का यूज करते हैं। एक होता है पेज टू पेज जाना हो, अगर हमें स्क्रॉल करके, अभी कर्सर हमारा कौन से पेज पे है चेक करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखो 25 पर है हमारा कर्सर, ठीक है, हमने क्लिक रखा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 120 में। तो मैं आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ पेज नंबर 25 पे कर्सर है, कंट्रोल के साथ पेज डाउन करते हैं, तो देखो नेक्स्ट पेज के स्टार्टिंग पर आ गया, पेज नंबर 26, फिर से कंट्रोल पेज डाउन, पेज नंबर 27 के शुरू में, या हम इसको ऐसे भी बढ़ते हैं, गो टू टॉप ऑफ नेक्स्ट पेज, यानी कि नेक्स्ट पेज के शुरू पे जाने के लिए कंट्रोल बटन के साथ पेज डाउन, और अगर पेज अप दबाते हैं यानी कि ऊपर जाना है, इसके ऊपर वाले पेज पे कौन से पे काम कर रहे हैं, 27 पे, वापस 26 पे जाना है, तो 26 नंबर पेज कहाँ पे मिलेगा, ऊपर की तरफ, तो कंट्रोल पेज अप दबाएंगे तो ऊपर के पेज पे जाएगा। गो टू टॉप ऑफ प्रीवियस पेज, पिछले पेज के टॉप में जाने के लिए गो टू टॉप ऑफ प्रीवियस पेज, अगर हमें पिछले पेज के शुरू पे जाना है और अगले पेज के शुरू पे जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन। तो नीचे पेज नंबर स्टेटस बार में यहाँ पर हमें दिखाई भी देते हैं, 28वें पे है। अब कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप, तो हमने प्रेस किया, वापस ऊपर आ गए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल प्लस में होम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 119 मैंने आपको यहाँ पर रीड कराया, कंट्रोल पेज अप का यूज हम, तो इसका राइट आंसर होगा ए आंसर, ठीक है, ये वाला। उससे नेक्स्ट में आता है कंट्रोल प्लस होम इज यूज्ड टू, किस लिए करते हैं हम, डॉक्यूमेंट के शुरू पे जाने के लिए, यानी कि कर्सर चाहे फाइल में कहीं पे भी हो, किसी भी पेज पर,
अगर मैं डॉक्यूमेंट के शुरू में लेकर जाना है कर्सर को तो कंट्रोल प्लस में होम, और अगर डॉक्यूमेंट के अंत में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड की। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब शुरुआत पे, स्टार्टिंग पे जाने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। अगले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 21 भी हमने कर लिया। अभी साथ के साथ में अंत पे जाने के लिए डॉक्यूमेंट के एंड पे मूव द कर्सर, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट नंबर बी। अगले क्वेश्चन में है एक ऑप्शन होता है ऑटो करेक्ट। एमएस वर्ड में एक ऐसा फीचर होता है ऑटो करेक्ट के नाम से। ये एक फीचर है जिसका यूज बेसिकली इस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया टू रिप्लेस द डैश टाइप ऑफ वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड्स को करेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स डेली यूज में, यानी रोज कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारी डेली यूज में होते हैं, यूज काफी बार हम यूज करते हैं जिन चीजों का। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा वर्ड, डबल टी लिखा मैंने, यहाँ पर स्पेस दे रहा हूँ तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इज लिखा स्पेस, ऑटो करेक्शन होगी इज के अंदर। मैंने यहाँ पे डबल टी लिखा, उसके बाद इज में भी डबल एस लिखा तो ऑटो करेक्ट हो गया। फिर मैंने आगे लिखा योर, देखो इसके अंदर मिस्टेक है, मैं स्पेस बटन दबा रहा हूँ तो क्या हो गया, वर्ड ऑटो करेक्ट हो गया, यानी कि ऑटोमेटिकली खुद से ठीक हो गया, हमने खुद नहीं किया। ये तो इसका एक फीचर है जो जिसको हम ऑटो करेक्ट ऑप्शन नाम देते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन आता है ऑटो करेक्ट के नाम से, जिसमें हम खुद के वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। और हम जो डेली यूज में वर्ड यूज करते हैं डॉक्यूमेंट्स को डिजाइन करने में, अब जैसे मेरे को रोज आपको नोट्स देने होते हैं जितनी बार भी, तो मैं उस पर अपने सेंटर का नाम नहीं लिखता बार बार, उसमें मैंने ऑटो करेक्ट में ना एक नाम अलग से भी ऐड कर रखा है कि जब भी मेरे को चाहिए होगा यूनिक टाइपिंग कॉलेज, स्पेस दिया, देखो आ गया यहाँ पे नाम। या मैंने अपना दूसरा सेंटर का नाम लिखा, स्पेस दिया, तो यहाँ पर देखो आ गया यहाँ पर। या मैंने और भी ऐसी बहुत सारी कीवर्ड्स डिजाइन की, UTC2 लिखा तो इसमें एड्रेस और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑटो करेक्ट, ये एक फीचर होता है जिसका यूज कुछ ऐसे वर्ड्स को डिजाइन करने के लिए किया गया कि अगर कोई वर्ड गलत हो जाता है या रेगुलर यूज में होने वाले कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो हमारे डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने में काफी हेल्पफुल होते हैं, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो बेसिकली किसको ठीक करने के लिए करता है, मिस स्पेल्ड, जो गलती से गलत टाइप किए जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मिस स्पेल्ड वर्ड्स। कौन से टाइप में होता है? ये ऑप्शन ये टैब में नहीं मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा फाइल मेन्यू में। यहाँ पे फाइल मेन्यू पे जाके वर्ड ऑप्शंस की सेटिंग में जाकर, अगर आप 2007 वर्जन में यहाँ काम कर रहे हैं तो ये आपको वर्ड ऑप्शन के नाम से इस जगह पे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। तो ऑप्शंस में प्रूफिंग के अंदर जाके देखो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, इसके अंदर हम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं कितने मर्जी वर्ड। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं वर्ड्स, इसके अंदर बहुत सारे हैं, बहुत लंबी लिस्ट होती है। और जैसे यहाँ पे देख रहे हो स्माइलीज के, अगर आप ये वाले सिंबल्स प्रेस करते हो ना आप कीबोर्ड से, स्पेस देते ये सिंबल बन जाएंगे इमोजीज के। अब नीचे ये दे रखा है कि लेस देन और डबल इक्वल, जब हम लेस देन और 2 बार इक्वल का साइन लिखेंगे तो वो लेफ्ट एरो बन जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें वर्ड की जो चीज़ें होती है एक्स्ट्रा, ये प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर आती हैं आपके। एंड क्वेश्चन नंबर 123 में पढ़ेंगे कंट्रोल प्लस में राइट एरो से क्या होता है। तो हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं। जैसे कर्सर है हमारा डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पर, अगर मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है, कर्सर एक वर्ड राइट में मूव होता है। तो मूव्स द कर्सर 1 वर्ड राइट साइड। और अगर मैं लेफ्ट दबाता हूँ कंट्रोल बटन के साथ तो देखो 1 वर्ड लेफ्ट में मूव होता है कर्सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जैसा लिखा है 123 में, एंड द राइट आंसर इज फर्स्ट वन। तो यहाँ पे पहला आंसर आ जाएगा, इसको टिक कर देते हैं।
मूव्स द कर्सर वनवर्ड राइट के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 में पेज अप कमांड हमने अभी पढ़ लिया था शायद ऊपर, एक स्क्रीन ऊपर, अब ऊपर दे रखा था पेज डाउन, यहाँ पे पेज अप हो गया बस। क्वेश्चन नंबर फिर आता है 25 में, अभी हमने ये भी पढ़ लिया कंट्रोल लेफ्ट बी और कंट्रोल राइट बी, वन वर्ड लेफ्ट पे जाना है तो कंट्रोल लेफ्ट में, वन वर्ड राइट के लिए हम कंट्रोल राइट एरो प्रेस करेंगे। और कीबोर्ड से जब हम कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो क्या होता है, कौन सा पॉइंट आएगा, सी आंसर, पक्की बात है, चेक कर लें। तो चेक करने के लिए क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल जी। तो यहाँ पे सी पॉइंट में कह रहा है कि ओपन द फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब। मतलब क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि कंट्रोल जी का यूज किस लिए किया जाता है, इनमें से ओपन फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब। तो यहाँ पे कंट्रोल जी का यूज हम करते हैं, गो टू एनी पेज नंबर, किसी भी पेज नंबर पे जाना हो अगर हमने तो कंट्रोल जी का यूज करते हैं। और जब हमने कमांड दी कंट्रोल जी, यहाँ पे ऊपर आ रहा है एंटर पेज नंबर, यहाँ पे आप कोई भी पेज नंबर डाल के किसी भी पेज पे जा सकते हैं। सेकेंड थिंग, ऊपर सबसे ऊपर टाइटल बार में लिखा हुआ है फाइंड रिप्लेस, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3, जैसा कि क्वेश्चन में भी दे रखा है कि फाइंड और रिप्लेस का तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, पर टैब ऊपर से हमें जो सिलेक्टेड मिलता है, देखो ऊपर नीचे 3 टैब आते हैं, फाइंड रिप्लेस गो टू, तो गो टू टैब सिलेक्ट होकर आता है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में है कंट्रोल प्लस में टी इज यूज्ड टू। अब देखो कंट्रोल टी क्या होता है, इसका यूज करते हैं हम हैंगिंग इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए। इसको हम प्रैक्टिकली तरीके से समझते हैं। कंट्रोल टी, हमारे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ्स है, जैसे हमने फर्स्ट पैरा के स्टार्टिंग पे क्लिक किया। आप कई बार जब टाइपिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में किसी पैराग्राफ में स्टार्टिंग में गैप दिया होता है 0.5 का, कैसे देते हैं, टैब से। तो टैब दबाने पे कहाँ पे गैप आया, सिर्फ पूरे पैराग्राफ में या पहली लाइन में। अगर हमें पूरे पैराग्राफ में लेकर आना हो तो कमांड होती है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से इंक्रीज इंडेंट की कमांड होती है, ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा इंक्रीज इंडेंट के नाम से। आपको ये कंप्लीट भी कराऊंगा पॉइंट, ठीक है। जब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे ना, आपका जो एमएस वर्ड के सारे जितने ऑप्शंस हैं, 2 क्लास लगती हैं उसमें, 2 से 3 क्लास, उसमें आपको प्रैक्टिकली ऑप्शंस भी कराऊंगा मैं इसके अंदर। उसमें आपकी पैराग्राफ सेटिंग आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में आएगी जरूर। इंपॉर्टेंट टूल होता है ये इंडेंट सेटिंग का, हर बार आता है, और इतने सारे क्वेश्चन आने हैं जब आपके हो तो डेफिनेटली आएगा ये क्वेश्चन। एक पैराग्राफ सेटिंग, स्पेलिंग ग्रामर, थीजर्स, मेल मर्ज का क्वेश्चन, ड्रॉप कैप का क्वेश्चन, शॉर्टकट कीज में से क्वेश्चन जरूर आएंगे इनमें से। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एमएस वर्ड के अंदर। मेल मर्ज, ड्रॉप कैप, स्पेलिंग ग्रामर, थीजर्स, हाइपर लिंक, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। आप देखो मैंने यहाँ पर कंट्रोल एम दबाया तो पूरे पैराग्राफ में 1/2 इंच का स्पेस आता है। जब टैब दबाते हैं तो खाली फर्स्ट लाइन आगे से मूव हो जाती है। और अब हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं टू इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल टी। तो देखो मैं कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस करने पर क्या हुआ, यहाँ पर कौन सी लाइनें मूव हुई, फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी सारी। तो हैंगिंग इंडेंट सभी लाइंस को कंट्रोल करता है एक्सेप्ट फर्स्ट रो, फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइंस को, नीचे वाली लाइन को मूव कर देता है। हेलो, ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन पढ़े थे यहाँ पर हैंगिंग इंडेंट के ऊपर। तो वापस आते हैं।
तो जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस किया तो फर्स्ट लाइन तो 0 पर रहेगी, बाकी सभी लाइंस आगे मूव हो जाएंगी। तो इस टॉपिक को हम आगे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पैराग्राफ इंडेंट सेटिंग क्या चीज़ होती है एक्चुअल में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, ठीक है। और वापस सभी के लिए सिर्फ इतना है कि किस तरह का काम करता है हैंगिंग, ठीक है। वापस डिक्रीज करना हो यदि हमें, अब ये तो इंक्रीज हो गया, वापस नॉर्मल करना हो तो कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में टी। अब हमने पहले कंट्रोल टी दबाया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस में टी दबाने पर डिक्रीज कर सकते हैं। या एक कमांड होती है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, एक कमांड होती है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की, यानी कि पैराग्राफ की सेटिंग्स को रीसेट करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए कंट्रोल बटन के साथ क्यू प्रेस कर देंगे। तो मैंने कंट्रोल क्यू दबाया, देखो वापस हो गया। चाहे मैंने टैब से इसको भी दे दिया, कंट्रोल टी से ये भी बढ़ा दी। अब कंट्रोल क्यू दबा रहा हूँ, एक ही बार में सारी सेटिंग रिमूव हो गई। तो ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को डिलीट करता है। एक होता है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को डिलीट करना, जैसे हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सभी चीज़ें करते हैं ना, ये चीज़ रिमूव नहीं होगी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से। करके दिखा देते हैं आपको अप्लाई करके। देखो मैंने कंट्रोल टी दबा दिया, फिर से कंट्रोल क्यू दबा रहा हूँ, तो सिर्फ पैराग्राफ की सेटिंग रिमूव हुई है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं हुई। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए हमें कंट्रोल स्पेस बार दबाना पड़ता है, और कंट्रोल स्पेस बार कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग को डिलीट करता है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को डिलीट करता है, ना कि पैराग्राफ सेटिंग्स को। तो ये डिफरेंस होता है इसमें। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर। With which view can you see how text and graphics will appear on the printed page? इनमें से कौन सा व्यू हमें यह शो करेगा कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे, जैसे आपने कोई प्रिंट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन किया, यहाँ पे ग्राफिक्स का मतलब क्या होगा, जैसे अगर आपने कोई फाइल बनाई, उसमें आपने कुछ उसमें पिक्चर्स लगा दी या कुछ शेप्स भी बना दी, डिज़ाइन बना दिए, जैसे यहाँ पर हमने इस फाइल में बनाए, साइड पे आपको ये एक बॉक्स में ये नाम लिखा हुआ आ रहा है, या राइट में भी ये नाम लिखे हुए आ रहे हैं, ये पीछे सेंटर का नाम आ रहा है, या जो क्वेश्चन जिस पेज पे एक लाइन में कितना, जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है एज इट इज प्रिंटेड में आता है ना, आपने प्रिंट भी निकाले होंगे। तो ये कौन सा लेआउट व्यू होता है, प्रिंट लेआउट व्यू। तो एक ये सिर्फ प्रिंट लेआउट व्यू एक सिंगल ऐसा व्यू होता है, इस व्यू के अंदर हमें काम वैसा ही स्क्रीन पे दिखाई देता है जैसा कि प्रिंट निकलने के बाद दिखाई देगा। तो जो चीज़ आपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट पे जहाँ पे भी रखी, वो वहीं पे ही दिखाएगा जहाँ पे प्रिंटिंग में भी आएगा, सेम टू सेम मिलता है। तो यहाँ पे द राइट आंसर इज प्रिंट लेआउट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर है 129। ए डैश इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइंस। देखो प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट का मतलब यहाँ पर एक थीम से होता है। अगर हम यहाँ पे थीम को पढ़ें तो क्या चीज़ होती है थीम्स, आपके मोबाइल में या आपने किसी और के मोबाइल में कभी देखा हो कि जो मोबाइल में जितने भी आइकन्स होते हैं ना, कई बच्चों ने, कई लोगों ने ऐसा कुछ किया होता है कि बिल्कुल डिफरेंट मिलते हैं, पहचान में नहीं आता कि ये फ़ोन का आइकन है या किसी और चीज़ का आइकन है। कार्टून वाले भी कर देते हैं, देखा होगा बहुत सारे लोगों ने। तो वो क्या होते हैं, थीम्स ही तो होती हैं, डाउनलोड हो जाती हैं, हम चेंज कर लेते हैं। अब थीम्स का मतलब सारा कुछ, उसका इंटीरियर वगैरह हर चीज़ चेंज कर देना, उसका कलर, उसके आइकन्स, हर चीज़ को चेंज कर देता है, उसकी लुक चेंज कर देता है मोबाइल के अंदर की। कईयों ने तो ऐसे क्या होता है कि फ़ॉन्ट तो पहचान में नहीं आते कि लिखा क्या हुआ है, इतने टेढ़े मेढ़े होते हैं। इतना टेढ़ा मेढ़ा तो कुरकुरा भी नहीं होता होगा, तो पता ही नहीं चलता उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये एक थीम्स होती हैं। और अगर हम इसमें आपको ऑप्शन शो करें, यहाँ पर मैंने लिखा कंप्यूटर, एक हेडिंग बना दी, राइट। इसमें ना मैंने इसको हेडिंग टाइप करके एक स्टाइल दे दिया यहाँ से,
मैंने इसको एक स्टाइल दे दिया कंप्यूटर को, हेडिंग स्टाइल 1 के नेम से। एक हेडिंग और ले ली मैंने माउस के नेम से। अब इसको भी मैंने ना हेडिंग का फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। अगर हमें इन सभी हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, अब फॉर्मेटिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बोल्ड भी है, इटैलिक अंडरलाइन भी आता है, कलर भी चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ भी होगा। ये सारे ये जो ऑप्शंस हैं ये फॉर्मेटिंग टूल बार के हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट सेटिंग पे जाते हैं, ये सारे फॉर्मेटिंग के टूल्स। अब तो ये तो बहुत सारे होते हैं। अब एक होता है कि बनी बनाई थीम्स का यूज़ कर लें, जैसे मोबाइल में मैंने एग्जांपल दिए। तो यहाँ पे बनी बनाई थीम कहाँ से मिलेंगी? हम चाहते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में अपने डेटा का डिज़ाइन चेंज करना है, बने बनाए फॉर्मेट उठाने हैं, खुद से नहीं करने हैं। तो बने बनाए जैसे हम बना बनाया कपड़ा ले आते हैं सिला सिलाया, एक हम उसको कस्टमाइज़ कराते हैं, बनवाते हैं। तो यहाँ पे दे रखी है थीम्स। देखो जिस पे भी माउस लेकर जा रहे हैं उसका कलर, उसका साइज़ या डिज़ाइन। अब इसमें देखो कुछ ऐसे आने लग गया कि हेडिंग नंबर 1 है, ये हेडिंग नंबर 2 है, क्लिक किया अप्लाई हो गया। कलर्स वगैरह भी चेंज करने हो तो वो ऑप्शंस भी इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। और इसमें देखो सेंटर में आ गया। कलर्स पे जाके यहाँ से भी देखो चेंज कर सकते हो, थीम्स पे जाकर भी कर सकते हैं। ये ग्रीन फॉर्मेट ले लिया और देखो फ़ॉन्ट का साइज़, उसका डिज़ाइन चेंज हो गया, एलिमेंट्स, इसके सारे एलिमेंट चेंज होते जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा थीम्स का, ठीक है, डिज़ाइंस कलर्स चेंज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 130 में चेंज द डैश टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट। वाइड फॉर्मेट समझते हैं? जैसे हम नॉर्मली एक पेज को प्रिंट करवाते हैं, किसी भी पेज पे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, आपने नोट्स प्रिंट कराए होंगे तो वो ऐसे निकल कर आए होंगे ना वर्टिकली। अगर ऐसे करना हो, ये क्या होगा? वाइड फॉर्मेट। हमारी जो टीवी की एलईडी स्क्रीन होती है वो वाइड फॉर्मेट में होती है, ऐसे वाइड स्क्रीन होती है ना, ये ऐसे यूँ होती है, ऐसी होती है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि वाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन वाइड, यानी चौड़ाई ज़्यादा रखनी है, चौड़ा। तो क्या चीज़ चेंज करनी पड़ेगी हमें? ओरिएंटेशन, बिल्कुल। तो यहाँ पे पेज लेआउट में ओरिएंटेशन देखो बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकली पोर्ट्रेट होता है, तो इसको घुमा देने से, तो कार का हमने स्टीयरिंग ऐसे घुमा दिया तो लैंडस्केप में हो गया ये ऐसे, ये हो गया वाइड। हो गया क्लियर? तो एक दो क्वेश्चन और बहुत है आज के लिए आई थिंक, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो